Hello students, today we are starting a new chapter that is the 17th group element. This is comes into P block elements. ये हमारा P block का fourth group है ना? P block में fourth group मतलब 17 group में consider किया गया है. And this are group elements that consider as a fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. These are the 5 elements which will be discussed in the today's sessions. तो हेलोजेंस ग्रुप है, इसको हम हेलोजेंस ग्रुप भी कंसीडर करते हैं और इन द सेकंड फॉर्म इट इज कंसीडर एज ए ग्रुप 17. ऑलराइट, तो ग्रुप 17 में लेके चलते हैं. ग्रुप 17 में अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ऑलराइट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NS2 NP5. The total number of 7 electrons will be present in the outermost cell. तो आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इनको नीड होगी 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ठीक है, टू ऑक्टेट द कंप्लीट. तो इसकी जो वैलेंसी होती है ऑलवेज शो द 1 वैलेंसी के लिए शो करेगा. ऑलराइट, तो दीज आर द एटम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं तो इसका 2s2 2p5 और 3s2 3p5, 4s2 और 4p5, हियर इज 5s2 5p5. तो इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका कम्स होता है NP5. ऑलराइट, तो यहाँ पे 7 आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर हुए. दूसरा यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे इसको हमने कंसीडर किया एज ए हेलोजेंस ग्रुप. हेलोजन इज अ ग्रीक वर्ड. ऑलराइट, तो ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स अ सॉल्ट. तो हेलोजेंस का मतलब यहाँ से है कि हेलो इज अ सॉल्ट फॉर्म. इसको हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं. जंस का मतलब जंस. तो ये क्या करता है, जनरली ये ग्रुप्स एलिमेंट्स हैं वो जनरली फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्म करते हैं. For example, if we consider that the first group element which is first s orbital like sodium, lithium, potassium, these are the first group elements. And the first group elements react with this halogenous atom which is these are the metals and react with the non-metals which means that is the 17th group elements. Alright, तो 17 ग्रुप एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा, ऑलराइट, तो 17 ग्रुप के साथ रिएक्शन करने पर जैसे हम वी रिएक्ट विद Na विद द F, द फॉर्मेशंस विल बी NaF. ऑलराइट, व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद द Cl, सोडियम रिएक्ट विद द Cl, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो इट विल बी फॉर्म दैट सॉल्ट. दिस विल फॉर्म द सॉल्ट. द ग्रुप व्हिच फॉर्म the salts whenever they react with metals, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए हेलोजन ग्रुप्स में. ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इट इज क्लासिफाइड एज ए हेलोजन ग्रुप. तो हियर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. तो इसके हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है. तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle, the electronic configurations, the outermost cell, the electrons will come NS2 and NP5. So this is the electronic configurations. There is need of 1 electrons. इसके outermost cell में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 electrons की need है. That is why it is so many higher electronegativity. Alright, because तो electronegativity क्या है, ऐसी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो फर्स्ट वी कंसीडर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट स्टार्टेड विद द एटॉमिक रेडियाई. इसको हम एटॉमिक रेडियाई से स्टार्ट करेंगे. तो एटॉमिक रेडियाई में कंडीशंस क्या लेकर चलते हैं. हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, दैट विल बी डिक्रीज. एटॉमिक रेडियाई दैट विल बी डिक्रीज. ऑलराइट, तो डिक्रीज क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं. पीरियड हमारा सेम रहता है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उस पर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियाई इनकी जो है वो हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती रहती है. तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होने की वजह से उसका एटम का साइज जो होगा फ्रॉम द हेलोजन एटम्स जो हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियाई दैट विल बी इंक्रीज. तो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है.
तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टेंडेंसी टू शो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी शो करता है, दैट इज शो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हियर द साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉल है, ये है सबसे ज्यादा स्मॉलर है। तो ड्यू टू द स्मॉलर साइज इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जब किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इट ऑलवेज शो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन एस्टेडीन। So this will be order of the electronegativity. Alright, now we are talking about the electron gain enthalpy. The third point is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, which means the electroaffinity. अब if we talking about the electroaffinity, electron affinity से भी हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस चलेगा, इसमें अगर हम इलेक्ट्रो एफिनिटी को लेकर चलते हैं तो उसमें एनर्जी जो होगी हाईली नेगेटिव होती है रेस्ट ऑफ द पीरियड्स। जो रेस्ट ऑफ द पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे इनकी जो ग्रुप की एनर्जी है वो दैट विल बी मोर नेगेटिव। बट इस ग्रुप में अगर कंसीडर किया जाता है तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे तो Cl की हमारी सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट विल बी फ्लोरीन, देन इट विल बी Br, देन इट विल बी आयोडीन। तो क्लोरीन की हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो हमारा साइज होता है फ्लोरीन का, है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी पास होने की वजह से व्हेनेवर वी ऐड द इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा ईजी नहीं होगा इससे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट्स सो द, ये क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी विल बी लेस एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसकी हमारी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो दिस विल बी द एक्सेप्शन केस फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हमारा एक्सेप्शन केस रहेगा। इन द नेक्स्ट केस विच इज द bond dissociation energy. If we talking about the bond dissociation energy, the bond dissociation energy, we have idea that what is the bond dissociation energy, कि किसी भी बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड, इट्स कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इफ वी टॉक अबाउट द Cl2, F2, Br2 एंड I2, इफ वी टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्ग जो होना चाहिए, बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की। बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इन द आउटर मोस्ट सेल, इसमें आउटर मोस्ट सेल के अंदर लॉन पेयर होने की वजह से ये क्या करेंगे, दे विल बी रिपेल ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ड्यू टू द रिपल्सन्स बिटवीन द F2 मॉलिक्यूल्स देयर इज लेस नीड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें हमको डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो कम होगी। दैट इज वाई द ट्रेंड्स ऑफ दिस ग्रुप विल फॉलो द क्लोरीन, देन आफ्टर ब्रोमीन, देन आफ्टर फ्लोरीन, देन आफ्टर आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ऑलराइट, so these are the physical properties that electroaffinities, electrodeficient, electronegativities, the order of electronegativities, electrogain enthalpies, bond dissociation energy. So these are the physical properties of group 17. In the next class, group 17, and we have already idea that the anomalous behavior of fluorine. So why it is so the anomalous behavior of fluorine? Because of the small size of fluorine, due to the absence of d orbitals and the higher electronegativity of fluorine. That is why it's so the anomalous behavior rest of the group members. Alright, in the next class we will discuss about the chemical properties of
group 17 elements. Alright, so these are the physical properties. On the next class we will discuss about the chemical properties of group 17 elements. Thank you for the class.